जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप झारखंड में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसकी वैकेंसी निकली थी। अब इसका कुछ ही समय में एग्ज़ाम होने वाला है और हो सकता है कि इसके एग्ज़ाम की पूरे डेडिकेशन के साथ आप भी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यदि आप झारखंड में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटा के बेस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जितने भी अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, जितने भी अमाउंट के बारे में बात करेंगे, ये 100% ऑथेंटिक है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये जो सैलरी स्लिप है ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक जानकारी हम क्लियर करते हैं कि यदि आप झारखंड में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर बनते हो तो ये जो पोस्ट है वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 7 में आती है। पे स्केल, यदि मैं पे स्केल की बात करूं तो 9300 रुपये से लेकर 34,800 तक इनका पे स्केल रहता है। और यदि मैं पे बैंड की बात करूं तो पे बैंड सेकंड में आती है। और यदि मैं बेसिक पे के बारे में बात करूं तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ठीक है, तो बेसिक पे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। तो ये बेसिक जानकारी थी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपके पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 44,900 रुपये। ठीक है, ये आपके पहले महीने का बेसिक पे है। कितना? 44,900 रुपये। अब इसके अलावा गवर्नमेंट आपको डीए प्रोवाइड करवाएगी, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो झारखंड गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डीए कितना देती है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जून जुलाई में बढ़ता है। और ये कितना बढ़ेगा ये भी डिपेंड करता है आपके झारखंड गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल में जो डीए की रेट है वो है 50%। ठीक है, अब कुछ समय बाद में ये 54% हो जाएगा। तो 50% के अकॉर्डिंग आपका डीए बनता है 22,450 रुपये। अब हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एचआरए के मामले में झारखंड गवर्नमेंट ने अपने कंप्लीट स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक्स, वाई और जेड। यदि आपकी पोस्टिंग झारखंड के जो बहुत बड़े शहर हैं उनमें होती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग झारखंड के बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। और यदि बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम 30% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो 12,123 रुपये आपके एचआरए के बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 5,112 रुपये मिलेंगे। डी ऑन टी ए के आपको 2,147 मिलेंगे। और इसके अलावा मेडिकल अलाउंस के तौर पर आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी क्या बनेगी? ग्रोस सैलरी बनेगी। अब ये जो आपकी ग्रोस सैलरी है वो कितनी बनेगी? तो 87,732 रुपीज़ आपके पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी यदि आप झारखंड में असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट होते हो तो। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं, जैसे आपका जीपीएफ कटेगा, ये कटता है 6,735 रुपये। अब ये जीपीएफ के जो 6,735 रुपये कटे हैं ये आपको जब रिटायरमेंट होगा आपका उस दौरान एक साथ आपको मिल जाएंगे, वो भी विद इंटरेस्ट के साथ। आज आपकी पोस्टिंग हुई तो आज गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक जीपीएफ अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके इस जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिस दिन आपका जीपीएफ अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र होगा आपके जीपीएफ अकाउंट में, उसी दिन से उसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा।
और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, तब आपको विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट वापस मिल जाएगा। ठीक है, GIS के आपके 200 रुपये कटेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो GPF का वो तो एक आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है, और वो भी विद इंटरेस्ट के साथ। GIS के जो 200 रुपये कटेंगे ये आपको कभी रिफंड नहीं होंगे। इनकम टैक्स के आपके लगभग 7,000 रुपये के आसपास कटेंगे। तो ये एक ऐसा डिडक्शन है जो आपको वापस नहीं होगा। ये 7,000 रुपये जो इनकम टैक्स के कटेंगे ना, ये आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। टोटल कुल कटौती होगी 13,935 रुपये की। डिडक्शन कितना होगा, ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो जब आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर बनोगे तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहेगी 73,997 रुपीज़। ठीक है, और आपकी यदि मैं एनुअल सैलरी के बारे में बात करूं तो आपकी पहले साल की जो सैलरी है वो कम से कम रहने वाली है 8,87,974 रुपये। ये कम से कम रहने वाली है, बाकी इससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है, बहुत गजब की सैलरी मिलती है, सारा सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो यदि आप ये फॉर्म अप्लाई कर रखे हो, इसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत किए हो, तो मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए ताकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए और ये वाला जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।